और थोड़ा और उसको समझ में भी आ जाए। अगर हम ज़्यादा तिक करेंगे तो वो समझते नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा बाबा मोस्ट बिलीवेड है। तो बाबा का परिचय बहुत स्वीट रूप से और शॉर्ट में देना चाहिए ताकि उनको बाबा का समझ आ जाए। हालांकि बाबा तो ज्ञान का सागर है, अथाह ज्ञान दिया है। और उसको सुनाने के लिए बाबा ने कहा पहले उसको लिखो, फिर भाषण करने के लिए, सुनाने के लिए, फिर उसको रिवाइज करो, फिर दूसरों को सुनाओ। नहीं तो कई बार हम ज्ञान सुनाने जाते हैं, अगर लिखत में नहीं रखते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं तो कई पॉइंट्स छूट जाती है। आज बाबा ने कहा संस्था में भी, बाबा की यज्ञ में भी सबसे अच्छी भाषण करने वाली गुलजार दादी थे। बहुत एक्यूरेट शब्दों में ही बोलते थे, शॉर्ट भी होता था और लोगों को अच्छा भी लगता था। पहले दादियाँ जो भी ज्ञान सुनाते थे सीधा डायरेक्ट ज्ञान देते थे। आजकल तो ज्ञान बहुत रिफाइन हो गई है और हर एक को अलग तरीका से ज्ञान भी दी जा रही है। कहानी भी सुना के लोगों को उसके माध्यम से भी ज्ञान दे रही है। लेकिन जो दादियों ने जब यज्ञ में आए और बाबा ने उनको जैसे ज्ञान दिया, चाहे बाबा मम्मा क्यों ना हो, लेकिन सीधा ज्ञान सुनाते थे और थोड़े रूप में ही ज्ञान सुनाते थे, शॉर्ट परिचय देते थे तो लोगों को अच्छा भी लगता था। तो बाबा ने कहा ऐसे तुम बच्चों को ज्ञान को धारण करके लोगों को थोड़ा अलग समझाना, क्योंकि बाबा तो है ही मोस्ट बिलीवेड। तो जितना आप उनको सुनाएंगे और जितना थोड़ा सुनाएंगे उतना वो समझ सकेंगे। तो आज बाबा ने कहा ज्ञान किस तरीके से सुनाना चाहिए और कैसे उनको समझाना चाहिए ताकि उनकी बुद्धि में बैठ जाए और वो फिर बाबा की भी बन जाए। तो ऐसे आज बाबा ने बहुत सारी युक्तियाँ बताई है। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे मोस्ट बिलीवेड बाप का यथार्थ परिचय देने की युक्तियाँ निकालनी है। एक्यूरेट शब्दों में अलग का परिचय दो तो सर्वव्यापी की बात खत्म हो जाएगी। एक्यूरेट शब्द में अलग का परिचय दो तो सर्वव्यापी की बात खत्म हो जाएगी। प्रश्न है, अविनाशी ज्ञान रत्न चुगने वाले बच्चों का फर्ज क्या है? अविनाशी ज्ञान रत्न चुगने वाले बच्चों का फर्ज क्या है? परिचय भी आज बाबा ने कहा कैसा देना लोगों को? सार रूप में एक्यूरेट जो शब्द हो। उत्तर है, पहले तो ज्ञान की हर बात पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर ज्ञान की हर बात पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर। एक बाप की सबको सही पहचान देना है। पुण्य आत्मा बनाने वाले के साथ साथ पाप आत्मा किसने बनाया, पापात्मा किसने बनाया, यह समझ देना है।
पुण्य आत्मा बनाने वाले के साथ साथ पापात्मा किसने बनाया यह भी समझ देना तुम बच्चों का फर्ज है। सबको रावण के बुरे बेर चुगने से बचाए, सबको रावण के बेर चुगने से बचाए, ज्ञान रतन चुगाने हैं। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है, सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है। सर्विस में बिजी रहने से ही अपार खुशी रहेगी, सर्विस में बिजी रहने से ही अपार खुशी रहेगी। गीत है प्रियतम आन मिलो। ओम शांति। बाप परमपिता को हमेशा रचयिता कहा जाता है। मनुष्य कह देते ये पशु पंछी आदि सारी रचना वह रचते हैं, परंतु समझाना चाहिए पहले पहले तो मनुष्य की बातें हो तो समझे। परमपिता जो रचता है वह मनुष्य सृष्टि कैसे रचते हैं, मनुष्य ही उनको बाप कहकर बुलाते हैं, क्योंकि वो दुखी है। सभी उस एक रचयिता को याद करते हैं। तो पहले पहले यह समझाना है कि मनुष्य सृष्टि का रचयिता कौन है। वह रचयिता ही सबका बाप ठहरा। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। आत्मा को न अपना न बाप का परिचय है। अगर अहम आत्मा का परिचय हो तो समझे कि हम किसकी संतान है। हम परम पिता परमात्मा की संतान है। वो बाप रचयिता है तो जरूर पहले पहले मनुष्य सृष्टि रचते होंगे। वह नई दुनिया अथवा स्वर्ग होगी। बाप जरूर स्वर्ग ही तो रचेंगे। बाप दुख के लिए रचना रचे ये हो ही नहीं सकता। जबकि हम उस बाप के बच्चे हैं। जो बाप स्वर्ग रचता है तो हम भी वहाँ होनी चाहिए या परम धाम में होनी चाहिए, परंतु हमको यह पाठ बजाने आना पड़ता है। यह है विचार सागर मंथन करने की युक्तियाँ। जितना समय मिले तो यही विचार सागर मंथन करना है। साधु संत आदि कोई भी यथार्थ रीति बाप को जानते नहीं। रचयिता जरूर स्वर्ग ही तो रचेंगे, तब फिर सब आत्माएं निर्वाण में होनी चाहिए। वह निर्वाण धाम है, हम सब आत्माओं का घर, जहाँ बाप भी रहते हैं। तुम बच्चों को बेहद बाप से बुद्धि योग जोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। योग न होने के कारण ही मनुष्यों से पाप होते हैं, यह धारणा हो ही नहीं सकती। बाप को याद नहीं करते। भगवान तो एक ही है ना। वह है मोस्ट बिलीवेड, स्वर्ग का रचयिता। वहाँ बहुत सुख है। यहाँ दुख होने के कारण ही भगवान को याद करते हैं। बाप बच्चों को सुख के लिए ही जन्म देते हैं। सतयुग त्रेता को कहा ही जाता है सुख धाम। अभी है कलयुग। इनके बाद फिर सतयुग आना है, तो जरूर बाप को भी आना चाहिए। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर फिर कोई को भी बैठकर समझाना चाहिए। यहाँ तुमको बाबा का परिचय मिलता है बाप द्वारा। मनुष्य उस मोस्ट बिलीवेड बाप को जानते नहीं।
बाप को जानते नहीं तो अपने को उससे बच्चे भी समझते नहीं। हमने बाप को जाना है तो उनको याद करते हैं। वो बेहद का बाप है सभी आत्माओं का। यह निराकार साकार प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है, ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा का बाप परम पिता ही होगा, जिसको क्रिएटर कहा जाता है। आपको क्या कहा जाता? क्रिएटर। कोई भी आते तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जब अलप याद पड़े तो फिर आगे समझ सके। अलप बिगर कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। वह भी समझाना ऐसे है जो मनुष्य समझे कि इन्हों की समझानी तो बड़ी एक्यूरेट दिखाई पड़ती है। ऐसे और तो कोई भी नहीं समझाएंगे। वो बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। जरूर नरक का भी रचयिता कोई होगा। पावन बनाने वाला एक बाप है तो जरूर पतित बनाने वाला भी कोई होगा। यह अच्छी रीति समझाना है। बाप कौन है जिसको हम याद करते हैं? रावण को तो याद नहीं करेंगे ना। मनुष्य तो ना पावन बनाने वाले राम परमात्मा को जानते, ना पतित बनाने वाले रावण को बिल्कुल नहीं जानते, अनजान है। फॉर्म भराते समय भी पहले बाप का परिचय देना है। तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है, ये प्रश्न और कोई पूछ ना सके। आत्मा तो हर एक मनुष्य में है। जीव आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है ना। पुण्य आत्मा तो बाप ही बनाते हैं, फिर इनको पाप आत्मा कौन बनाते हैं, यह जरूर समझाना पड़े। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, जिसके हम सभी बच्चे हैं, उनको तुम बच्चे जानते हो। वह तो जरूर पावन दुनिया ही रचते होंगे। अभी है पतित दुनिया, इसीलिए मनुष्य गाते भी है पतित पावन आओ। इतने सब पतित मनुष्य को पावन कौन बनाए? सर्वव्यापी है तो फिर ये बातें नहीं उठती है कि परम पिता परमात्मा आओ। तो बाबा ने कहा सर्वव्यापी है, फिर तो उनको याद करने की भी दरकार नहीं। जब परमात्मा सब में है तो परमात्मा को याद करने की दरकार नहीं। अभी हम आपको बहुत अच्छी राय देते हैं। ब्रह्मा की राय तो मशहूर है ना। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ हैं। ब्रह्मा को भी राय देने वाला जरूर ऊंचा होगा। ब्रह्मा बल परम पिता परमात्मा शिव है। वो आत्माओं का पिता है। वह है प्रजापिता। तुम बच्चे सर्विस के लिए ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करेंगे तो तुमको बहुत खुशी होगी। उनको जगह वो नहीं तो बाबा ने कहा कोई आए तो उनको ज्ञान रतन देते हैं। पाप आकर अविनाशी ज्ञान रतन चुगाते हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बनाते हैं। फिर रावण आकर बेर चुगाते हैं। शिव का चित्र, देवताओं के चित्र सब पत्थर के ही है। पत्थर को पूजते पूजते पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। शिव का भी पत्थर का चित्र है। जरूर कोई समय शिव बाबा चैतन्य में आकर पढ़ाते होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती भी होगी। अब प्रैक्टिकल में है। इनके लिए गायन है सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाली, अविनाशी ज्ञान रतन दान करने वाली गॉडेस ऑफ नॉलेज है। इन्होंने फिर सरस्वती को व्यंजो दे दिया है। यह सब बातें बुद्धि में आनी चाहिए।
जिसको भाषण करना है तो विचार सागर मंथन करना होता है। पहले भाषण लिख रिफाइन करना चाहिए। जो बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं वो बहुत खबरदारी से बोलते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट सुनाते हैं। जरा भी हिचका तो आबरू यानी इज्जत चली जाएगी। पहले से ही पूरी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ भी इतना बुद्धि में रहना चाहिए जो जिसको बाप का परिचय दे सके। सर्विस करनी है। विकारी गुरुओं की जंजीर में बहुत फंसे हुए हैं। वे कोई की सदगति कर नहीं सकते। पतित पावन निराकार भगवान को ही कहा जाता है। सर्वव्यापी के ज्ञान से ही कोई की सदगति हुई नहीं। पतित पावन है एक शिव बाबा, उनको रुद्र भी कहा जाता है। रुद्र यज्ञ भी मशहूर है। इतना बड़ा यज्ञ और कोई भी रच ना सके। रुद्र ज्ञान यज्ञ कितने वर्ष चलता है। ज्ञान सुनाते ही रहते। यज्ञ जब रचते हैं तो उसमें शास्त्र भी रखते हैं। दुनिया में जो यज्ञ रचते हैं उसमें भी क्या रखते? शास्त्र रखते हैं। रामायण भागवत आदि की कथा सुनाते हैं, उसको रुद्र यज्ञ भी कहते हैं। वास्तव में रुद्र यज्ञ तो यह है, यह यज्ञ तो बहुत समय चलता है। इन्हों का तो करके मास भर यज्ञ चलेगा। यह तो देखो कितना समय चलता है। बाबा ने कहा इसमें भी सब पुरानी चीज़ें खत्म होनी है। यह सारी पुरानी दुनिया इसमें भस्म होनी है। कितना बड़ा यज्ञ है, ख्याल तो करो। कितना बड़ा? 100 साल। कितना बड़ा? संगम का तो समय 100 साल है, लेकिन तो बाबा ने कहा जब सबके शरीर स्वाहा हो तब सभी आत्माएं वापिस परम धाम जाए। जब तक बाप न आए तो पति से पावन कैसे बने? माया की जंजीरों से लिबरेट कौन करे? कोई तो होना चाहिए ना। बाबा ने कहा नाइस इसलिए खुद मालिक आते हैं। ऐसे नहीं सर्वव्यापी तो हो बैठकर ज्ञान देते हैं। वो तो आते हैं, हम उनकी संतान पौत्र हैं। वास्तव में तुम भी हो। अब वह बाप आया हुआ है, अपना परिचय दे रहा है। स्वर्ग की स्थापना भी हो रही है। हम है राजयोग ऋषि, वह है हठ योगी ऋषि। इस पर शायद कहानी भी सुनाते हैं। फलाने ऋषि का वजन भारी है, यह राज ऋषि का वजन भारी है। वह है सब भक्ति मार्ग की बातें और यह है ज्ञान मार्ग। भक्ति और ज्ञान के तराजू की कुछ कथा है। एक तरफ है सब भक्ति के शास्त्र और दूसरे तरफ है ज्ञान की गीता। तो भी भारी एक गीता ही हो जाती है। गीता है राज ऋषियों के, हठयोगियों के तो बहुत शास्त्र है। गीता क्या है? राज ऋषियों की। बाकी जो बहुत सारी शास्त्र है वो हठयोगियों का है। एक तरफ वो सब डालो और दूसरे तरफ गीता डालो। वास्तव में वो कोई हमारी है नहीं, हमारी तो है ही ज्ञान की बातें। गीता भी तो मिक्स कर दिया ना। गीता का भगवान आता ही है सदगति करने के लिए। तो बच्चों की बुद्धि में ये सब रहना चाहिए। फिर कोई समझे या ना समझे, अपना फर्ज हर एक को समझाना है। कोई समझे या ना समझे, लेकिन हमारा फर्ज क्या है? हर एक को समझाना है। मौत के समय सबकी आंखें खुलेगी। इस ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। अब तुम पांडवों का पति है परम पिता परमात्मा।
पतितों को पावन बनाने वाला तो है ही एक परमात्मा, ना कि श्री कृष्ण। वह है प्रिंस, उनको कोई गॉड फादर नहीं कहेंगे। फादर तब कहा जाता है जब बच्चे पैदा करते हैं। श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है, उनको फादर कैसे कहा जाए? लाई नहीं कहता। श्री कृष्ण के साथ फिर जोड़ी भी तो चाहिए ना, उनके बच्चे चाहिए तब फादर कहा जाए। वह तो फिर गृहस्थी हो गया। यहाँ तो निराकार बाप बैठकर हमें ज्ञान देते हैं। वह कभी गृहस्थ में आते नहीं, सदा पवित्र है। बाबा जन्म मरण के चक्कर में थोड़ी आता, पवित्र है। श्री कृष्ण तो माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, उनको पतित पावन कैसे कहेंगे? अभी तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा को प्रजापिता ब्रह्मा के तन में ही आना है। प्रजापिता तो जरूर यहाँ होनी चाहिए ना, इसलिए उनका नाम ब्रह्मा रख कहते कि साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। यह 84 जन्म भोग अभी अंतिम जन्म है और वानप्रस्थ है। अवस्था में पूरा अनुभवी रथ है। अर्जुन के लिए भी कहते हैं ना, बहुत गुरु किए थे, शास्त्र आदि पढ़े थे, तो समझाना भी ऐसे चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना? ब्रह्मा है तो जरूर पहले ब्राह्मण चाहिए। वर्ण भी मुख्य है, चक्कर में भी वर्ण दिखाते हैं। ब्राह्मण कुल है सबसे छोटा, उन्हों के ज्ञान लेने का समय भी थोड़ा है। कितने थोड़े ब्राह्मण हैं। फिर उनसे जास्ती देवताएं, उनसे जास्ती क्षत्रिय, उनसे जास्ती वैश्य शूद्र, तो ब्राह्मण कितने थोड़े हो। इन थोड़ों में भी वे बहुत थोड़े हैं जिनको सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहता है। बहुत थोड़े जिनको बहुत खुशी का पारा चढ़ा रहता है। बाप ने समझाया खुशी का पारा चढ़ेगा कब? अमृत बेले। दिन को और रात को वायुमंडल बहुत गंदा रहता है, उस समय याद मुश्किल रहती है। अमृत बेले का समय गायब हुआ है। उसी समय सभी आत्माएं थककर शरीर से डिटेच होकर सो जाती है। वह है शुभ मुहूर्त। यूं तो बाबा की याद चलते फिरते दिल में रहनी चाहिए। बाकी हट से एक जगह बैठकर याद करेंगे तो ठहरेंगे नहीं। ऋषि मुनि भक्त लोग भी अमृत बेले उठ कीर्तन आदि करते हैं, क्योंकि उस समय शुद्ध वातावरण रहता है। कोई भी आए तो उनको समझाना है कि हम पढ़ रहे हैं। पढ़ाई है ना, बाबा ज्ञान का सागर है। बाबा हमारा टीचर भी है तो हमें पढ़ा रहा है। इसमें कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं। भक्ति में तो अंधश्रद्धा ना, जो का सत वचन। और बाबा ने कहा यहाँ तो खुद जज करो, अंधश्रद्धा की बात नहीं। निराकार भगवान टीचर के रूप में पढ़ाते हैं। हमको सहज राजयोग भी सिखा रही हैं। तो मनुष्य आश्चर्य खाएंगे कि इनको निराकार कैसे पढ़ाते हैं। भगवान उवाच भी है, बराबर जरूर शरीर में आकर राजयोग भी सिखाया होगा। कोई शरीर का लोन भी लिया होगा। तो पहले युक्ति से बाबा का परिचय देना चाहिए। सर्वव्यापी कहने से वर्षा क्या मिलेगा? जब तक भगवान के महावाक्य कानों पर ना पड़े तब तक कोई समझ ना सके। भगवान है निराकार, ब्रह्मा है साकार प्रजापिता, तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं। हमारा एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। बाप का परिचय देंगे तो बाप की याद रहेगी। कोई लिखते हैं भगवान निराकार है।
तो उनको समझाना चाहिए। कोई फिर लिखते हम जानते ही नहीं। अरे तुम बाप को नहीं जानते हो, परम पिता परमात्मा कहते हो तो जरूर कोई तो होगा ना। बच्चे तो जानते हैं हम परम पिता परमात्मा से भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए आजीविका प्राप्त करते हैं। इसमें तो विघ्न डालते हैं, उन पर कितना पाप चढ़ता होगा। हम वर्षा ले रहे हैं, अगर कोई विघ्न डालता है तो कितना पाप चढ़ेगा। सो भी समझ कर विघ्न डालते हैं, बेसमझ पर कोई दोष नहीं है। हम सब जानते हैं, फिर भी यज्ञ के विघ्न रूप है तो क्या है, पाप तो चढ़ेगा ना। वो तो सारी दुनिया बेसमझ है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। इसके एक एक अक्षर का अर्थ तुम बच्चे जानते हो। कौन सा? मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। इसके एक एक अक्षर का अर्थ तुम बच्चे जानते हो। पहले माता पिता, फिर है बाप दादा। माता पिता उनको कहा जाता है जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर यह हो गए बाप दादा, फिर कहते जगदम्बा। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। सबसे गुह्य पहले यही है, जिसको समझने से मनुष्य बहुत फायदा हो जाए। फिर कहते सिखिले दे, यह है दूसरी पहली। फिर कहते ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी, यह भी नई पहली। एक एक बात में पहली है। अच्छा स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रतन प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है अमृत बेले के शुभ मुहूर्त में बाप को बहुत प्यार से याद कर खुशी का पारा चढ़ाना है। अमृत बेले के शुभ मुहूर्त में बाप को बहुत प्यार से याद कर खुशी का पारा चढ़ाना है। चलते फिरते भी याद का अभ्यास करना है। चलते फिरते भी याद का अभ्यास करना है। दूसरा, पाप कर्मों से बचने व ज्ञान की अच्छी धारणा करने के लिए, पाप कर्मों से बचने व ज्ञान की अच्छी धारणा करने के लिए एक बाप से बुद्धियोग जोड़ने की मेहनत करनी है। एक बाप से बुद्धियोग जोड़ने की मेहनत करनी है। वरदान, बिंदु रूप में स्थित रहे। वरदान है बिंदु रूप में स्थित रहे, सार युक्त योग युक्त युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करने वाले सदा समर्थ भव। वरदान है बिंदु रूप में स्थित रहे, सार युक्त योग युक्त युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करने वाले सदा समर्थ भव।
क्वेश्चन मार्क के टेढ़े रास्ता पर जाने के बजाय हर एक बात में बिंदी लगाओ। क्वेश्चन मार्क के टेढ़े रास्ते पर जाने के बजाय हर एक बात में बिंदी लगाओ। बिंदु रूप में स्थित हो जाओ तो सार युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्ति स्वरूप का अनुभव करेंगे। बिंदु रूप में स्थित हो जाओ तो सार युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्ति स्वरूप का अनुभव करेंगे। स्मृति, बोल और कर्म सब समर्थ हो जाएंगे। स्मृति, बोल और कर्म सब समर्थ हो जाएंगे। बिना बिंदु बने विस्तार में गए तो क्यों क्या के व्यर्थ बोल। बिना बिंदु बने विस्तार में गए तो क्यों क्या के व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियां व्यर्थ गमा देंगे। कर्म में समय और शक्तियां व्यर्थ गमा देंगे। क्योंकि जंगल से निकलना पड़ेगा। क्योंकि व्यर्थ गमा देंगे, क्योंकि जंगल से निकलना पड़ेगा। इसीलिए बिंदु रूप में स्थित रहे। सर्व कर्म इंद्रियों को अड़र प्रमाण चलाओ। इसलिए बिंदु रूप में स्थित रह सर्व कर्म इंद्रियों को अड़र प्रमाण चलाओ। स्लोगन: बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ रहे। बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ रहे तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। ओम शांति।